सभी के सभी के I'm not falling for that. धेरै आए थोरै लैजा खायो पैसा हगो ऐसा बेचे आउँछ मोनालिसा स्टिभ जब्स better not fuck with me धेरै गस किनिदिन्छु तेरो वाल कम्पनी फेरिमा पैसा दफंग धेरै देखो ये लड़की एक पालतू टाइगर को अपने हाथों से सहलाती है, जिसके बाद वो अपने हाथों को धोना नहीं चाहती थी। अब दरअसल ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो घर जाकर अपनी पालतू बिल्लियों को अपना हाथ सुंघाकर उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। और जब वो घर पहुंचकर ऐसा करती है तो उसकी पालतू बिल्लियां काफी डर जाती है, लेकिन उनमें से एक बिल्ली थोड़ी नाराज हो जाती है। देखो ये लड़की एक पालतू टाइगर। ये पैसे गिन कितने हैं? 100। क्या? नहीं 40। कितना बोला? नहीं 150। वापस बोल। नहीं 4 लाख। ये पैसे गिन कितने हैं? अरे ये क्या भैया आप? मैं बीमार हूँ। मैं आ रही हूँ बॉय। क्योंकि तुम्हें नहीं देखा इसलिए। अच्छा हुआ, वो ठीक है। पर मैं मर रही हूँ इस वीकेंड तुमसे मिलने के लिए। ओमजी ये मुझे मार रहा है। रॉमीबाज। सीरियसली ये तो मार ही डालेगा। ओए भोगू, तूने मेरा मैसेज देखा क्या? ये ड्यूटी कॉल वाला बंदा मुझे सच में मार डालेगा। मैं बीमार हूँ। ये आदमी वेंडिंग मशीन में एक कॉइन डालता है और नीचे काम कर रहा बिल्डर एक क्यूब उठाकर उसकी तरफ फेंक। बेबी मेरा सर अपने कंधों पर कब तक रख? मिनियंस का ऐसा भयानक सच जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईयर 1967 न्यूयॉर्क सिटी। एक बंदा था फील्स माइक क्रैक करके, जो कि वेल ब्लैक स्ट्रीट के लास्ट में रहता था। लोग कहते थे कि सालों से उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन रात के टाइम उसके घर के बेसमेंट में से बहुत ही अजीब सी आवाजें आती थी। इसी चीज को देखने के लिए एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम केविन था उस घर में घुस जाता है और बेसमेंट में जो चीज वो देखता है वो सच में काफी ज्यादा अजीब थी। वो देखता है कि बेसमेंट में छोटे छोटे पीले कलर के जीव मजदूरों की तरह कोई मशीन बना रहे थे और फील्स बेसमेंट के बीच में खड़ा हुआ उन सबको ऑर्डर दे रहा था। केविन इस चीज को देख के डर जाता है और वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आके अपने मॉम डैड को सारी चीज बता देता है। लेकिन उसके घर वाले इस बात को उसकी कल्पना समझ के वहीं पर खत्म कर देते हैं। कुछ महीने बाद फील्स के घर से एक पीला छोटा जीव भाग के उसके पड़ोसी के घर पे चला जाता है, जो कि जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस फील्स के घर पे छापा मारती है और जो चीज उनके सामने आती है वो केविन की बताई हुई चीजों से भी ज्यादा भयानक था। पुलिस को फील्स के बेसमेंट में बहुत सी अजीब सी मशीनें मिलती हैं और वो छोटे छोटे पीले कलर के जीव भी मिलते हैं। फील्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक बात बोलता है, तुमने मुझे तो रोक लिया लेकिन वो किसी और को ढूंढ लेंगे। यहाँ पर फील्स किसकी बात कर रहा था? मिनियंस का ऐसा नेपाल, तुम मुझे अपनी जमीन दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं चीन ऐसा। ये ऑफिसर इतना स्वार्थी है कि वो अपने ही सैनिकों को कला के नाम पर मार डालता है। ऑफिसर ने एक सैनिक को बुलाकर उसे अपने सामने खड़ा किया, फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे खड़े मिलिट्री डॉक्टर ने कैमरा उठाकर सैनिक की लाश का एक फोटो खींचा, फिर उसने फोटो दूसरे सैनिक को दे दी। सैनिक फोटो लेकर एक कमरे में गया और उसे एक बड़े आदमी को सौंप दिया। वो आदमी फोटो को मशीन में रखता है, पोजीशन चेक करता है और एक कैसेट टेप डाल देता है। जैसे ही मशीन चलती है एक संगीत बजने लगता है और सैनिकों की फोटोज एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने नाचने लगती है। हर तस्वीर में सैनिक मौत के बाद अलग अलग पोज में थे, मानो डांस कर रहे हो। आदमी मुस्कुराता है और सैनिकों के मूवमेंट्स के साथ अपने शरीर को हिलाने लगता है। संगीत तेज होते ही उसका जोश भी बढ़ जाता है, लेकिन खाली कुर्सियों को देखकर उसके आंसू निकल आते हैं। अगले ही पल वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर खड़े मिलिट्री डॉक्टर को इशारा देता है। डॉक्टर ऑफिसर को सिग्नल देता है और ऑफिसर एक और सैनिक को धक्का दे देता है। ये ऑफिसर इतना स्वार्थी है। फिर मिलते हैं डॉगो, आने में थोड़ी देर होगी। सॉरी यार, मेरे दिमाग से निकल गया।
फोर्थ वॉल ब्रेक कर देते हैं और डायरेक्टली आपसे बात करते हैं। आपको याद है जो पुराना वाला हैरी पॉटर गेम था, इसमें अगर आप हैरी को बहुत देर तक खड़ा रखते थे तो वो लिटरली पीछे देख करके आपको इशारे करेगा कि भाई चलो। और यही सेम चीज प्रिंस ऑफ पर्शिया द टू थ्रोन्स में भी होती है, जहाँ पर अगर आप बहुत देर तक खड़े रहोगे तो आपका सेकंड हाफ यानी कि डार्क प्रिंस आपको बोलेगा कि भाई चलो आगे बढ़ो। Hello, have you forgotten how to move? We should move. Move already! Move! अगर हम फोर्थ वॉल ब्रेक करने की बात कर रहे हैं तो लाइफ इज स्ट्रेंज एक ऐसा गेम है जहाँ पर एक कोड था और अगर आप उस कोड को सॉल्व कर लिए तो बढ़िया, और अगर नहीं कर पाए तो लिटरली हमारी गेम की मेन कैरेक्टर डिजाइनर्स को गालियां देती है। I'm going to make the designers pay for all these bullshit code puzzles. एंड फाइनली डेडपूल गेम के अंदर एक ऐसा सीन आया था जहाँ पर वो आपसे बात कर रहा था कैमरे में देखकर और वो आपको बोल रहा था बटन प्रेस करने को, और अगर आप बटन एक्चुअली प्रेस नहीं करोगे तो स्टार्टिंग में तो वो आपको धीरे से बोलेगा, प्यार से बोलेगा कि भाई बटन प्रेस कर दो। धीरे धीरे वो आपको गालियां देना स्टार्ट कर देगा और बाद में वो आप पे चिल्लाएगा। That other guy, and we were all like, push the damn button! In which you push the button! ऐसे गेम्स जिनमें कैरेक्टर्स फोर्थ वॉल। सुनो, मुझे थानोस का असली चेहरा देखना है। आखिर वो दिखता कैसा है? कभी मत देखना सुपरगर्ल, वो एकदम बकवास दिखता है। अबे साले, मकड़ी मेरे को पागल मत बना। जल्दी से मुझे उसका चेहरा दिखा, वरना तेरा राम राम सत्य कर दूंगी। अरे सुपरगर्ल, तुम तो गुस्सा हो गई। हम दिखाते हैं उसका असली चेहरा। अबे ओए थानोस, हमको अपना असली चेहरा दिखा जल्दी से। मेरा असली चेहरा सिर्फ मेरी मम्मी ने देखा है जब मैं पैदा हुआ था। चल निकल, मैं नहीं दिखाऊंगा। अबे तो मैं तेरा चेहरा देखना चाहूंगा। अबे कलुआ, तू मेरा चेहरा देखेगा। अब मैं तो तेरा चेहरा ही काट दूंगा। साले, तूने मेरे दोस्त को टपका दिया। रुक, तुझे बताता हूँ। अब तू अपना चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। अरे बाप रे, थानोस ने तो इन दोनों को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर आप थानोस का चेहरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ये इमोजी कमेंट करें। सुनो थानोस, अगर तुम मुझे अपना असली चेहरा दिखाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अरे क्या ऑफर दिया है सुपरगर्ल ने। अब तो मैं अपना चेहरा सुपरगर्ल को दिखाऊंगा। देखो सुपरगर्ल हूँ ना, एकदम सलमान खान जैसा हैंडसम। चलो अब शादी करो मुझसे। अरे तुम तो इतने बेकार दिखते हो। लेकिन अब तो मैं तुमसे ही शादी करूंगा। सुनो, मुझे तीन कंट्री मेरे तीन कंट्री तीन कंट्री में तीन कंट्री मेरे पे अटैक। तीन कंट्री मेरे पे अटैक करने वाली है और तीन मुझे बचाने वाली है। तो देखते हैं। सबसे पहले जर्मनी मिल गया मुझे। जर्मनी की मिलिट्री बहुत तगड़ी है। तो अगली कंट्री कौन सी होगी जो मुझ पे अटैक करेगी? रशिया। ओह शिट, रशिया अगर मेरे पे अटैक करेगी तो मैं कहीं से भी नहीं बचने वाला यार। तीसरी कंट्री जो अटैक करेगी वो भाई छोटा मोटा कंट्री होना चाहिए, वरना मेरा तो खेल खत्म। मैक्सिको, हाँ मैक्सिको ठीक है, मैं झेल लूंगा मैक्सिको को। अच्छा देखते हैं मेरे डिफेंस में कौन सी कंट्री आने वाली है। पोलैंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली कंट्री जो मेरे डिफेंस में आएगी वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री ठीक ठाक है, मस्त है, मैं बचने का चांसेस अभी भी रखता हूँ। अगली कंट्री इंडिया, चाइना या फिर अमेरिका में से कोई होनी चाहिए। देखता हूँ कौन सा मिलता है मुझे। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की मिलिट्री ठीक है, लेकिन वो रूस से पार तो नहीं पा सकता। तीन कंट्री मेरे पे अटैक करने वाली है। और भैया पंजा लड़ाते हो? हाँ कभी कभी। कभी क्या? अभी लड़ाओ ना मेरे साथ। आओ चलो पंजा लड़ाओ ना। क्या हुआ, नहीं गिर पा रहा? अबे कलाई को तोड़ रहा है, कलाई सीधी करना। अभी गिरा दूं, देखना कलाई तोड़ रखी। लड़के क्या कर रहा है तू? अरे पापा कुछ नहीं है, तो मैं पंजे की एक्सरसाइज करता हूँ डंबल से, इससे पंजे की ताकत आती है। कुछ नहीं करना गाइस, हाथ में डंबल पकड़ना है और ये पुल और ये पुल। अरे एकदम से चालू करता है यार, टाइम ही नहीं देता बिल्कुल। अबे ऐसे ही लड़ाते हैं पंजा, देख लियो कहीं पे भी एकदम से चालू। बच्चों पंजा लड़ाओगे? अरे वाह, तुम दोनों की तो कलाइयां भी 2.5 किलो की लग रही हैं। आओ चलो लड़ाते हैं। यस यस, हाँ ऐसे ही, यस 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 यस। ये अब आप ही मदद करवाओगे? हाँ मैं ही करवाऊंगा यार। चलो राहुल, मेरे पास एक बिजनेस प्लान आया है, पंजा कंपटीशन। अरे भाई गूगल चलाते हो क्या?
पता है चलाते हो। अब गूगल चलाते हो और गूगल की ये 5 अमेजिंग ट्रिक्स नहीं पता।